नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेड विथ मनी शेयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप नए ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं या फिर लॉस ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। और यदि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को नए ट्रेडर्स के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। दोस्तों, ये वीडियो को मैंने नए ट्रेडर्स के लिए या रिटेल ट्रेडर्स के लिए या फिर उन ट्रेडर्स के लिए बनाया है जो लॉस में हैं। अभी ऐसे ट्रेडर्स के लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। दोस्तों, ये कोई सेटअप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रूल है। इस रूल को मैं खुद पांडे द रूल कहता हूँ, पुष्पा द रूल नहीं। शेयर मार्केट में पांडे द रूल चलेगा। चलिए दोस्तों, इस रूल को समझते हैं। इस रूल का नाम है दोस्तों वन डे वन ट्रेड वन सेटअप वन रूल, ओनली एंड ओनली पांडे द रूल। ट्रेडर्स के लिए ब्रह्मास्त्र का रूल है ये। ऐसे ट्रेडर्स जो नए ट्रेडर्स हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं या रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। चलिए देखते हैं इसको मैं ब्रह्मास्त्र रूल क्यों कहता हूँ। इसमें आपको ट्रेडिंग के लिए 5-6 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़, आप अपने कैपिटल को सेव करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके अंदर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होनी चाहिए। तीसरा, आप ट्रेड लेने से पहले आपके पास बिलीफ होना चाहिए। चौथी चीज़, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। पांचवी चीज़, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। छठवीं चीज़ होती है मनी मैनेजमेंट। तो ये 6 चीज़, इसमें छह चीज़ आपको एक रूल में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ ब्रह्मास्त्र रूल, पांडे द रूल। चलिए देखते हैं, इस रूल के बारे में समझते हैं कि ये रूल क्या है। वन डे वन ट्रेड वन सेटअप वन रूल। देखिए दोस्तों, यदि आप क्या करते हैं, मान लीजिए, चलिए इसका पहले एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ मैं कि ये रूल क्या कहता है कि आप एक दिन में, पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लीजिए। एक दिन में एक ट्रेड लीजिए और एक ही सेटअप पर लीजिए। एक दिन में एक ट्रेड, एक ही सेटअप। इस रूल का ओवरव्यू है कि आप एक दिन में और एक पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रेड लेना है, और वो भी ट्रेड आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप पर लेना है। इसलिए इसको वन डे वन ट्रेड वन सेटअप कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, आपने ट्रेड लिया दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लिया। इससे एक बेनिफिट तो पहले ये मिलेगा, आप जो बहुत सारी गलतियां करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादा बड़ा लॉस ले लेते हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट में बैठ नहीं पाते हैं, इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। मैंने इस चैनल पर पाँच जो ट्रेडिंग में होने वाली 5 मुख्य गलतियां हैं, उसका वीडियो मैंने बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो रूल है, इस रूल के बारे में समझते हैं और इससे किस तरीके से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, इसके बारे में भी समझते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपके पास एक ऐसा सेटअप हो जो आपको 70 से 80% जिसकी एक्यूरेसी हो।
जिसकी एक्यूरेसी कितनी हो 70 से 80%। अगर ऐसा सेटअप आपके पास है 70 से 80%, तब ये रूल आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। यदि आपके पास सेटअप नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस चैनल पर एक 70 से 80% एक्यूरेसी वाला एक सेटअप डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अगर 70 से 80% की एक्यूरेसी वाला सेटअप आपके पास है तो आपको क्या करना है कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेना है। मान लेते हैं पहले दिन आपने क्या किया, एक ट्रेड लिया, आपको 1000 रुपये के समथिंग प्रॉफिट हो गया। इतना आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस प्रॉफिट को आप अपने घर लेके जाइए, कुछ मत करिए। अगर आपका आपने एक ट्रेड लिया, आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, आप टर्मिनल को बंद करिए और कुछ मत करिए, कहीं पर भी जाइए, कोई भी काम करिए, लेकिन टर्मिनल को बंद कर दीजिए, मोबाइल को बंद कर दीजिए। मोबाइल में फिर दोबारा आपके ब्रोकर का ऐप नहीं ओपन करिए। अब दूसरे दिन क्या होता है, मान लीजिए अगले दिन आपने क्या किया, अगले दिन ट्रेड लिया और आपके पास 500 का लॉस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, फिर आप क्या करो, टर्मिनल को बंद करो, फिर जो है कहीं और चले जाओ, मोबाइल सब बंद करके। फिर तीसरे दिन क्या करो, तीसरे दिन आपने ट्रेड लिया एक से, उसमें आपको मान लीजिए 1000 का प्रॉफिट हो गया, चौथे दिन प्रॉफिट, पाँचवें दिन लॉस हो गया। इस तरीके से अगर आप 10 में से, जैसे आपने 10 ट्रेड लिया, अगर आपकी सेटअप की एक्यूरेसी 70 से 80% है तो उसमें 7 से 8 बार आप क्या होंगे, प्रॉफिट में होंगे, और 2 से 3 बार आप क्या होंगे, लॉस में होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि 1 2 3, यानी मैंने 70% की एक्यूरेसी वाला लिया है, तो उसमें 7 से 7 बार आप प्रॉफिटेबल हैं और 3 बार आप क्या हैं, लॉस पे हैं। अब ये सिर्फ 10 दिन का है। अब उसके बाद अगले 10 दिन में शुरू होता है, फिर आप 11वें दिन एक पॉजिटिव हो गया, फिर एक लॉस, फिर एक पॉजिटिव, 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 फिर एक लॉस। अब 20 दिन तक देखिए, 20 दिन तक आप यहाँ पर अगले 20 दिन में, फिर अगला जो 10 दिन था उसमें आपने क्या किया, 1 2 3, उसमें भी आपने 3 लॉस लिया, उसमें भी आपने क्या किया, 3 दिन लॉस लिया, और 7 दिन आपने क्या किया, 1000 रुपये का प्रॉफिट किया, और 3 दिन आप 500 का लॉस किए। उसके बाद आता है ये 21वें दिन भी आप क्या किए, 500 का लॉस कीजिए, 22वें दिन आपका 500 का, मान लीजिए 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये पूरे 1 महीने का टारगेट रहेगा पहला, कि पहले आप 1 महीना इस सेटअप को, इस रूल को फॉलो करिए कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेना है, और वो भी एक ही सेटअप पर लेना है। ठीक है दोस्तों, इससे होगा क्या कि आपने कितने बार, देखो पूरे मंथ में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, पूरे मंथ में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 22 में से आप अगर 70% एक्यूरेसी वाला लेकर चलोगे तो आपको लगभग 7 से 8 दिन, मान लेते हैं 7 से 8 दिन आप क्या हो सकते हैं, लॉस में हो सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, 13 से 14 दिन आप क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट में रह सकते हैं। 13 से 14 दिन आप जो प्रॉफिट में रहेंगे, और 7 से 8 दिन आप क्या रहेंगे, लॉस में रहेंगे। तो ओवरऑल आप क्या होंगे, प्रॉफिट में हो जाएंगे। समझे दोस्तों। तो करना क्या है कि आपके पास एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसकी एक्यूरेसी सिर्फ 70 से 80% होनी चाहिए, और दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेना है, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। एक ट्रेड ले लिए, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये मार्केट है, ये कहीं नहीं जाने वाला। ये आपको डेली जो है मंडे टू फ्राइडे आपको 9:15 से 3:30 बजे तक
ट्रेडिंग करने के लिए खुला ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए रूल क्या है। रूल ये कहता है, ये कैलकुलेशन मैंने जो किया है यहाँ पर, ये कैलकुलेशन आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक ओवरव्यू लेके चलता हूँ और एक लॉट में करना है दोस्तों। यहाँ पर मैं सिर्फ एक लॉट की बात कर रहा हूँ, वो भी निफ्टी के एक लॉट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप इस तरीके से अपना एक रूल बना लीजिए। रूल नहीं बनाना, इस तरीके से एक कैलकुलेशन आप कर लीजिए कि वहाँ पे आपको 30 दिन या 22 दिन जो ट्रेडिंग सेशन होगा, उस 22 दिन में हम कितना प्रॉफिट में हो सकते हैं और कितना लॉस में हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ और 1:2 का रेशियो लिया हूँ कि 1:2 का जो 1:2 हमेशा मिलेगा, ऐसा मैं सोच के चला हूँ कि यानी जो मेरा सेटअप होगा 70 से 80%, वो हमको हमेशा 1:2 का प्रॉफिट या लॉस देगा। मैं सिर्फ इस नियम को लेकर चला हूँ इसमें, इस कैलकुलेशन पे। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम यही है कि आपको दिन में एग्जैक्ट 1000 का प्रॉफिट हो गया या एग्जैक्ट 500 का लॉस हो गया। आप एग्जैक्ट 500 का लॉस कर सकते हो, एग्जैक्ट 1000 का प्रॉफिट भी कर सकते हो सिस्टम में लगाकर। कैसे? सिस्टम में आप एसएल और टारगेट लगाकर 10 पॉइंट का एसएल लगा दीजिए निफ्टी में और 20 पॉइंट का टारगेट लगा दीजिए, आपको 500,000 का प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ओवरऑल मंथली कितना हुआ, मान लेते हैं आपका 7 से 8 दिन प्रॉफिट लॉस में गया तो आपका लगभग 3 से 4,000 का लॉस हुआ। उसके बाद आप क्या हुआ, आपने 15,000 पूरा बनाया था प्रॉफिट में, उसमें से आप क्या किए 3500 निकाल दिए, आपका 11,500। तो आप देखिए कि एक महीने बाद आप 11,500 प्रॉफिट में है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि एक महीने में 11,000 11,500 रुपये मैं कमाया, तो इसमें ये भी नहीं है, ये पूरा नहीं है दोस्तों। इसमें मैंने ब्रोकरेज नहीं कंसीडर किया है। अगर आप ब्रोकरेज भी ले लेंगे तो 22 दिन में, अगर 22 दिन है, 22 दिन आपने ट्रेड लिया है, 22 दिन में 22 ट्रेड लिया है, 22 ट्रेड लिया है। एक ट्रेड में निफ्टी में मिनिमम 50 रुपये लगता है, लगभग 40 से 50 रुपये के बीच में लग जाता है। तो 40 से 50 को अगर हम 22 से गुणा कर दें तो 1100 रुपये, मतलब आपका 1100 रुपया और चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जो 11,500 है, इसमें 10,400 बचेगा। ठीक, तो 10,400 इसमें बचेगा। लेकिन इससे बिलीफ क्या होगा, आपको क्या पता चलेगा कि इस रूल से हमारे पास क्या होने वाला है। इस रूल से आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप इस रूल को 30 दिन तक फॉलो करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें मिल जाएंगी कि आपका कैपिटल सेफ रहेगा, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल जाएगी और आप खुद पर विश्वास करने लगेंगे। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट जान गए हैं, आप मनी मैनेजमेंट जान गए हैं। तो आपको इस रूल से ये 6 चीज़ें मिल सकती हैं जो कि ट्रेडिंग, एक ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है दोस्तों, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बिना रूल के, बिना रेगुलेशन के अगर आप ट्रेड करोगे तो आप जैसे ट्रेड करते हो वैसे रहोगे। ठीक, तो इसमें आपको करना यही है, मैंने बता दिया कि आपके पास एक 70 से 80% वाला सेटअप होना चाहिए, 70 से 80% का। और उसमें क्या करना है, एक दिन में एक ट्रेड लेना है, दिन भर में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेना है और एक सेटअप पर लेना है, एक सेटअप पर। अब एक सेटअप पर लेना है, एक ट्रेड लेना है और उसके बाद टर्मिनल को क्लोज कर देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है जिसमें आपको 70 से 80% एक्यूरेसी हो और वो सेटअप डेली बनता हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को एक ऐसा सेटअप दे दूंगा जो 70 से 80% एक्यूरेसी वाला होगा और डेली बनता है।
बात समझे दोस्तों? वो सेटअप आपको डेली बनेगा और उसमें 70 से 80% एक्यूरेसी होगी। इस रूल को, इस नियम को वो एकदम सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है मेरी, ये कैलकुलेशन आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। पूरे 1 महीने का व्यू लेकर चलिए, एक दिन का व्यू लेकर मत चलिए कि एक दिन में मुझे लाखपति बन जाना है। एक दिन में कोई ट्रेडर, कोई भी करोड़पति नहीं बन जाता है। आपको भी एक दिन में नहीं बन पाओगे, या आपको बनना है तो आप इस रूल को मत फॉलो करिए, तो आप एक दिन में करोड़पति बनिए। लेकिन अगर आगे लगातार प्रॉफिट बनाना है तो आपको इस रूल को फॉलो करना है, और इस रूल को फॉलो करके इस कैलकुलेशन को अपने कॉपी में लिख लीजिए और अपने ट्रेड को कॉपी में लिखते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, और इस रूल के हिसाब से आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।